हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का ट्रूथ लिटरेचर में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं रोमनदेई शिलालेख के बारे में। इस वीडियो में हम रोमनदेई शिलालेख के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ उसका अर्थ क्या होगा यह भी जानने का प्रयास करेंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ बेसिक जानकारी देखी थी, तो आई होप आपने वह वीडियो देख ली होगी। इस वीडियो में हम इसका मतलब जानने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, सो डैट इस वीडियो को आप अंत तक साथ ही साथ पेशेंस के साथ में इसको जरूर देखें और अपने इतिहास को जानें और पहचानें। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो देखते हैं कि जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यह रोमनदेई शिलालेख है। यहाँ पर जो लिखा है इसको हम ब्राह्मी स्क्रिप्ट या फिर इसे धम्म लिपि बोलते हैं। तो इसको हम दोनों भाषा में जानने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ये आप लोग देख पा रहे हैं, यह धम्म स्क्रिप्ट है और इसका हम हिंदी में देखेंगे देवनागरी में, ताकि आप पढ़ सकें और उसके बाद हम इसका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं क्या लिखते हैं। सबसे पहले लिखा है देवान पियेन पियदसन लाजन वीसती बसा वीसतेन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देवान पियेन पियदसन लाजन वीसती वसा वीसतेन। तो अभी हम इसका मतलब नहीं जानेंगे, सिर्फ हम यह पैराग्राफ पढ़ेंगे, पंक्तियाँ पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड लाइन में क्या लिखते हैं, अतन आगच महीयते हिद बुध जाते शक्य मुनीति। आगे लिखते हैं इसी प्रकार से, शिला विगड़ भीचा कलापित शिला थमेचा उस पापिते। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, इसमें क्या लिखा है, हिद भगभंग। तो यहाँ पर जो बिंदी लगी है आप लोग देख पा रहे हैं, जो देवनागरी में और बम्बे स्क्रिप्ट में इसका जो प्रोनाउंसिएशन निकलेगा वो माने निकलेगा, अंग निकलेगा। तो भगभंग जाते ती लुम्बिनी गामे उबली के कटे। लास्ट वाला जो पंक्ति है, अट भागिये चा। अब हम जानते हैं इसका अर्थ क्या होगा। तो सबसे पहले इसका हम पहला अर्थ जानते हैं, देवान पियेन का अर्थ। तो देवान पियेन का जो अर्थ होता है उसका मतलब होता है बुध पिए, मतलब बुध हो पिए जिसके, वह देवान पियेन, अर्थात देव यहाँ बुद्ध का प्रतीक है, इसलिए बुद्ध को बुद्ध देव कहा जाता है। अशोक के शिलालेख में किसी देवी देवताओं का नाम नहीं मिलता है, इसलिए देवताओं की प्रिय अर्थात होने का अर्थ कोई संदर्भ नहीं जुड़ता। कुछ एक इतिहासकार से ये देवान पिय का रूप मनमानी तरीके से करते हैं और देवानाम पिय कर देते हैं। जब देवानाम पिय करने से यह संस्कृत का रूप धारण कर लेता है, जबकि यह अभिलेख प्राकृत भाषा या फिर धाम लिपि में लिखा गया है। इसी प्रकार दूसरा जो अर्थ है, इसका अर्थ है प्रियदर्शन। इसका अर्थ होता है प्रियदर्शी, अर्थात प्रिय देखने वाला। प्रियदर्शन अर्थात दर्शन से ही दास संबंधित है। बाद के भरत आदि के अभिलेखों में अनेक बौद्ध भिक्खु दास की उपाधि अर्थात थूप दास धारण करते हैं। लाजिन का जो आप लोग देख पा रहे हो, इसका जो अर्थ होता है यह मगधी प्राकृत के अनुसार यहाँ लाजिन मगधी में रा का ला मिलता है। इसी प्रकार वीसती जो आप लोग देख पा रहे हो, इसका अर्थ जो वीसती वसा वीसतेन का अर्थ होता है अभिषेक के 20 वर्ष बाद, अर्थात काल गणना प्रणाली की प्रतीक अशोक के शिलालेखों में अपनाई गई हर काल गणना अभिषेक अर्थात वर्ड से की गई है। इसी प्रकार से जो अभिलेख की आप दूसरी पंक्ति देख पा रहे हैं, इसमें एक शब्द है
आगच। आगच और अतन, तो अतन का अर्थ होता है स्वयं, आगच का जो अर्थ है उसका अर्थ होता है आकर। इसी प्रकार महीयते, महीयते का अर्थ होता है क्रिया, एक्शन, जिसका अर्थ पूजा की। फिर आगे जो लिखा है हिद बुधे जाते, सॉरी हिद बुध जाते, अर्थात यहाँ बुद्ध जन्म लिए, मतलब यह साबित होता है कि तथागत बुद्ध यहाँ जन्म लिए। बुद्ध का संस्कृत स्वरूप बुद्ध है, जिसका विकास बाद में हुआ है। शक मुनि जो है वह बुद्ध का विश्लेषण है, अर्थात एडजेक्टिव है। इसका मतलब है बाद में यह शब्द बुद्ध का पर्याय हो गया। चूंकि बुद्ध शाक्यगण में जन्म लिए थे, इसलिए उन्हें शाक्य मुनि कहा जाता है। शाक्य मुनि कहने से पूर्व के बुद्धों से वे अलग हो जाते हैं। कारण है कि शाक्य मुनि बुद्ध से पहले कोणागमन बुद्ध आदि के भी इतिहास मिले हैं, उनके भी शिलालेख मिले हैं। अब आप लोग जो तीसरी पंक्ति में देख रहे हो, पेशेंस के साथ में आपको समझना है। तीसरी पंक्ति में जो अर्थ है शिला बिगड़, भीचा का प्रयोग हुआ है। शिला अर्थात पत्थर, विगड़ अर्थात दृढ़, और भीचा अर्थात दीवार, वॉल। और यहाँ पर जो कलापित है इसका अर्थ होता है बनवाई। शिलाथ में, जिसका अर्थ शिला अर्थात स्तंभ को तथा उस पापिते जो आप देख पा रहे हैं इसका अर्थ होता है स्थापित, मतलब एस्टेब्लिश करना, बनाना, स्थापित किया गया। तो इस प्रकार से हमने यह अर्थ जानने का प्रयास किया। अब आगे देखते हैं जो चौथी पंक्ति में, तो यहाँ लिखा है हिद भगवंग। मैंने क्या बोला? हिद भगवंग। तो यहाँ हिद का अर्थ होता है यहाँ, भगवान का अर्थ भगवान। अब भगवान वो वाले भगवान नहीं, ईश्वर वाले। इसका बुद्धिज्म में अलग अर्थ है। यदि आप यह जानना चाहते हैं तो ट्रूथ लिटरेचर पर मैंने वीडियो बनाई है, आप लोग देख सकते हैं। जाते का अर्थ होता है क्या? जन्म लिए। ती का अर्थ है इसीलिए, और लुम्बिनी गांव में अर्थात लुम्बिनी गांव के। उबली के, इसका अर्थ होता है बलि से मुक्त। अब यहाँ बलि अर्थात वैसा वाला बलि नहीं, कर से मुक्त होता है, और कटे का अर्थ करके होगा। अठभागी चा, इसका अर्थ होता है आठवां भाग, चा का अर्थ और। तो अब यह पूरा अभिलेख स्पष्ट हो गया और हम पढ़ पाएंगे। क्या लिखा है इसको हम पढ़ सकते हैं एक साथ में कि अभिषेक के 20 वर्ष बाद बुद्ध प्रिय प्रियदर्शी राजा ने स्वयं आकर पूजा की, इसलिए कि यहाँ पर शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? शाक्य मुनि का। यहाँ पर प्रॉपर तौर से बताया गया है। पत्थर की सुदृढ़ दीवार बनाई गई और पत्थर का स्तंभ खड़ा किया गया, आप लोग जैसे देख पा रहे हैं। यहाँ भगवान जन्म लिए अर्थात तथागत बुद्ध जन्म लिए, इसलिए लुम्बिनी गांव को बलि से मुक्त किया गया। अठभागिया से भी, बलि एक प्रकार का धार्मिक कर था, और अठभागिया अर्थात भूमि कर्व, जिसमें उपज का 8वां भाग राज्य को दिया जाता था। सम्राट अशोक ने लुम्बिनी गांव को इन दोनों प्रकार के करों से मुक्त कर दिए थे। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोग इस अभिलेख का सही अर्थ समझ गए होंगे। आपका इस बारे में क्या ख्याल है, प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आप ट्रूथ लिटरेचर पर नए हों, ट्रूथ लिटरेचर को आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ हमारी वीडियोस को शेयर जरूर करें। जय भीम, जय भारत।